17 करोड़ ये है टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो करंटली स्टॉक एक्सचेंजेस पर रजिस्टर्ड है। आपको पता है इनमें से 91% ट्रेडर्स कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम की तो सिर्फ 9% ट्रेडर ही ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं और 0.5% से भी कम ट्रेडर ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स इतने बड़े होते हैं कि वो मार्केट से लाखों करोड़ों में पैसा कमाते हैं। अगर ये डेटा देखकर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या अपने फुल टाइम ट्रेडर बनने के सपने को क्वेश्चन कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये जो 9% सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, इनकी जर्नी भी आपकी तरह जीरो से शुरू होती है। मार्केट इनके ट्रेड्स को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आपके ट्रेड्स को। फर्क बस इतना है कि ये ट्रेडर्स दुनिया भर की इजी मनी एडवाइस सुनने के बजाय सिर्फ इन 9 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं। मुझे भी इन बातों की इंपॉर्टेंस तब समझ आई जब मैंने इन्हें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई किया, जिसके बाद मेरे ट्रेड्स। लेकिन इन पॉइंट्स को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी कैसी होती है। ये सारी चीजें स्टार्ट होती है एक्सपेक्टेशन की वजह से। एक्सपेक्टेशन जैसे कि ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, मुझे बस एक इंडिकेटर की सेटिंग पता चल जाए और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ट्रेड जैकपॉट लग जाए फिर तो अकाउंट खुद ही ग्रो हो जाएगा। मुझे बस 10 लाख का कैपिटल चाहिए, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा। इन्हीं एक्सपेक्टेशन की वजह से मैक्सिमम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं और बाद में जब मार्केट की रियलिटी समझ आती है तो यही एक्सपेक्टेशन उन्हें डिमोटिवेट कर देती है, क्योंकि आपने तो सोचा था कि सब कुछ आसान होने वाला है। मजेदार बात तो ये है कि इस पॉइंट के बाद लिटरली 91% ट्रेडर्स ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और सिर्फ 9% ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने क्विट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से ये पैसा छाप लेंगे, क्योंकि अब शुरू होगा वो फेज जब ये ट्रेडर्स यूट्यूब और गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू मेक 100% रिटर्न इन ए मंथ, बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्कैल्पिंग, सीक्रेट स्ट्रेटेजी और ऑप्शन बाइंग एंड सो ऑन। मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इन वीडियोस को देखते तो हो पर उससे सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करते। जब आप लॉसेस पे लॉसेस करते हो तो आपसे इन हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट वाली वीडियोस पर क्लिक करवाना बहुत आसान हो जाता है। आपका दिमाग सोचता है कि शायद इस बार मुझे कोई ऐसा सीक्रेट सेटअप पता चल जाएगा जिससे फाइनली मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। अगर आप उस वीडियो से कुछ सीख कर उसे बैक टेस्ट करके और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करते हो तब तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग एक वीडियो देखते हैं और वही मेंटल गैम्बलिंग करते रहते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग की वीडियोस देखते समय सही एडवाइस फाइंड करना भी अपने आप में चैलेंज है। कई सारे गुरुज आपको फालतू की बातें बताकर मिसगाइड करते हैं, जैसे आपको चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई प्राइस एक्शन वैक्शन कुछ नहीं, बस इस टाइम फ्रेम पर आंख बंद करके ट्रेड ले लो, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट में एक बार बता के जाना। वे आपको रूट कॉज नहीं बताएंगे कि आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हो। वो जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि नए ट्रेडर्स कंफ्यूज रहे और हमेशा उनके ही चैनल को देखते रहे। सालों मेरा भी देख लिया करो। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ चैनल आपको 2025 में भी अनएथिकल वेज बताते हैं, जैसे ओवर लेवरेजिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना या मैनिपुलेशन की टिप्स देना। ये सारी फालतू की बातें। इस पॉइंट पर इस 9% में से सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स होंगे जो इन प्रॉब्लम्स को सर्वाइव करेंगे और सही एडवाइस सुनकर उसे एक्चुअल में अप्लाई करेंगे। आपको लग सकता है कि फाइनली अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज ये आपको समझ आ गया है कि रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है डजंट मीन कि आप पहले दिन से ही उसे फॉलो करना सीख जाओगे। जस्ट बिकॉज आपको ये समझ आ गया है कि प्राइस एक्शन से अच्छी एंट्री मिलती है डजंट मीन कि आप जादू से उसे मास्टर कर लोगे। ऐसा नहीं होता ब्रो। कुछ चीजें सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने होंगे, लॉसेस को एक्सेप्ट करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा और हर ट्रेड से सीखना होगा और बेसिकली हर वो चीज करनी होगी जो कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स करने को तैयार ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई 91% ट्रेडर्स मार्केट से कभी भी पैसा नहीं निकाल पाते हैं और मार्केट उन्हें उल्टा लात मारकर निकाल देता है। अब अगर आप इस पूरी जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो तो आई वुड से कि आपको सिर्फ इन 9 टेक अवे पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। ये चीजें ही किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को 91% लोगों से अलग बनाती है। Set the right expectations for trading. ऑलवेज रिमेम्बर कि बहुत लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। सरफेस लेवल पे इट्स लुक लाइक कि आपको बस एक ट्रेड लेना है और फिर प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड लेने से पहले रिसर्च, बैक टेस्टिंग, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, रिस्क कैलकुलेशन, पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी पर ध्यान देना होता है, जिन्हें बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी आपको कई बार स्टॉप लॉस उड़ते हुए देखना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि सिर्फ एक बड़ा ट्रेड ही तो चाहिए, लेकिन जब तक आपके वीकली रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं आते तब तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी अधूरी है। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से ही रियलिस्टिक और लो रखते हैं, जैसे कि 3 से 5% मंथली रिटर्न, तो आपको हर छोटे प्रॉफिट से मोटिवेशन मिलेगा इंस्टेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इस पेशेंस और माइंडसेट की वजह से आप लोग लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे।
Don't give up too soon. अगर आप किसी भी बड़े ट्रेडर को जानते हो जिसके रिटर्न्स बहुत हाई आते हैं या जिसने मार्केट में आते ही बड़ा पैसा बना लिया, तो चांसेस है कि वो ट्रेडर मार्केट में नया तो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कई ट्रेडर्स के P&L वायरल हो जाते हैं। ये देखकर बहुत सारे नए लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि उनका भी P&L हरा हरा दिखेगा। व्हाट दे डोंट नो इज दैट उस ट्रेडर ने इससे पहले 1-2 साल तक लॉसेस किए होंगे, 3-4 अकाउंट्स उड़ाए होंगे और फिर जाकर मार्केट को समझा होगा। उनके रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और एजुकेशन जैसे स्किल तब जाके पक्के हुए होंगे। इनिशियल लॉसेस को मार्केट फी समझो, ना कि फेलियर। Apply what you learn with discipline. उससे पहले कि आप किसी नए इंडिकेटर या नई स्ट्रेटेजी की वीडियो पे क्लिक करो, खुद से पूछो कि क्या मैंने जो चीज लास्ट टाइम सीखी थी उसे मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग में अप्लाई किया। इवन इफ इट मींस कि आप हर ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ 1% से भी छोटा करते हो, दैट इज प्रोग्रेस। आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रह जाओगे अगर आप उसे लाइव एग्जीक्यूशन में नहीं उतारोगे। लर्निंग एक मकसद है, वो वाला नहीं। अप्लाई करो नॉलेज को। Find a genuine mentor or information source. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं या कंफ्यूज करके रखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स है जिन पर आप ध्यान दे सकते हो। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि मंथली 25% रिटर्न मिलेगा, अगर कोई है जो आपसे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन को बेकार बोलता है, बस रैंडम ट्रेड लेता है बिना लॉजिक के, आपको ऐसे चैनल को अवॉइड करना चाहिए। फोकस ऑन द कोर पिलर्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी। Follow proven strategies. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं। तो बिगिनर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए यूनिक होना होगा, जबकि करना इसका बिल्कुल उल्टा है। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, इट्स बेटर अगर आप देखो कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में पहले से क्या वर्क कर रहा है और उसकी मास्टरी करो। जब आप कुछ यूनिक ट्राई करते हो, लाइक यूनिक इंडिकेटर कॉम्बो या यूनिक एंट्री एग्जिट रूल, तो आपके पास कोई प्रूफ या कोई डाटा नहीं होता है कि वो चीज वर्क करेगी भी या नहीं। वेयरएज अगर आप ये देखते हो कि पहले से क्या चल रहा है, तो वो बिल्कुल एक रोड मैप पे चलने जैसा है जिसको फॉलो करके लोग पहले भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमें स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट बनना है। अपने ट्रेडिंग स्टाइल के सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को एनालाइज करो, उनकी स्ट्रेटजीज, एंट्री और एग्जिट में जो कुछ भी कॉमन है उसको एक जगह नोट कर लो। फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड करो जिससे वो फंडामेंटल लेवल पर तो सेम ही रहे बट स्टिल यूनिक हो। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एज। वो एज आपका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल हो सकता है या फिर आपका मार्केट रीडिंग स्टाइल हो सकता है। Define your trading category. अगर आपने अभी तक अपने लिए कोई फिक्स ट्रेडिंग कैटेगरी डिसाइड नहीं की है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो जब आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, देन चांसेस हैं कि आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। बिना ट्रेडिंग कैटेगरी डिसाइड किए आप पैसा नहीं बना सकते। जैसे कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या आप स्विंग ट्रेडर हो, क्या आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हो, क्या आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हो। आपको एक टाइम पर एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। The 80-20 rule in trading. ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें 80% रिजल्ट आपको सिर्फ 20% एक्शन से मिलते हैं। ट्रेडिंग में एक ट्रेड लेने में बहुत सारा काम होता है, टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट आदि। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से सिर्फ 20% चीजें ही ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल है। वो 20% है रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपकी एंट्री और एग्जिट सिर्फ 20% ही मैटर करती है। Maintain consistency. क्योंकि दैट इज द ओनली वे जिससे आपकी मार्केट स्किल अच्छी होंगी। मार्केट कंसिस्टेंसी को हमेशा से पसंद करता है, सिर्फ मार्केट ही नहीं कोई भी काम। इसका मतलब है कंसिस्टेंट रिस्क, हर ट्रेड में सेम अमाउंट का रिस्क लेना। कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, अपनी सेट की हुई स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड लेना, चाहे डर लगे या धरती उलट पुलट हो जाए। कंसिस्टेंट पोजीशन साइज, अगर आपका कैपिटल ग्रो हुआ है तो ही पोजीशन साइज बढ़ाना। मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, गैम्बलिंग को नहीं। Change or adjust your trading style. कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं बट हमारा ट्रेडिंग स्टाइल हमें ग्रो करने से रोक रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपकी ट्रेडिंग कैटेगरी जैसे कि ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मे बी आपका करंट स्किल सेट जैसे कि स्कैल्पिंग किसी दूसरी कैटेगरी जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी चॉपी मार्केट में लगातार फेल हो रही है तो जिद मत करिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करें और चेंज करें। एक नया ट्रेडिंग स्टाइल एडॉप्ट करने से आप मार्केट को भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो, जिससे ट्रेडिंग और भी ज्यादा फन एंड एक्साइटिंग लगती है। इतना कुछ आपने समझ लिया है तो अब आपको एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं इस वीडियो में।